हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इनविजन ट्रूली कॉन्सेप्चुअल में। दोस्तों, हम लोग अब जो है बोर्ड एग्जाम्स के लिए क्लास 10 2021 सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स के लिए हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसा कि आप लोगों को मालूम है। और मैं आपको इस जगह एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन मैं आपको रीड करके उसके सारे एक एक कॉन्सेप्ट मैं आपको अच्छे से बता रहा हूं और फिगर से मैं भी आपको अच्छे से समझा रहा हूं। तो दोस्तों, हम लोगों ने 2-3 क्लास ऑलरेडी हम लोगों ने कर चुके हैं। ओके, तो पहली क्लास में मैंने आपको दोस्तों कुछ बेसिक्स बताया था आपको लाइट की। ओके, दूसरी क्लास में दोस्तों मैंने आपको उस एक स्फेरिकल मिरर वो क्या होता है और प्लेन मिरर कहां से आया वो मैंने आपको बताया था, और क्या क्या टर्मिनोलॉजीज हैं इस स्फेरिकल मिरर में, ये मैंने आपको पिछले क्लास बताया था। चलिए दोस्तों, हम लोग पिछले क्लास कॉनकेव मिरर का स्टडी किए थे। कॉनकेव मिरर में क्या क्या आपको टर्मिनोलॉजीज होती हैं ये मैंने आपको बताया था। आज देखते हैं हम लोग कन्वेक्स मिरर में। देखिए तो दोस्तों, कन्वेक्स मिरर में जैसा कि मैंने आपको बताया था, कॉनकेव मिरर में कन्वेक्स मिरर कैसा होगा, कुछ इस तरह से होंगे और आपको पेंटेड होगा बैक साइड। एक इसकी मिड पॉइंट को हम लोग बोलते हैं क्या, पोल। सबको मालूम होगा मोड पोल क्या होता है। इस मिरर की जो मिड पॉइंट होती है, इस मिरर को हम लोग बोलते हैं पोल। दोस्तों, एक नई वर्ड आती है, याद रखिएगा आपको, एपर्चर। एपर्चर क्या होती है, ये डिस्टेंस होती है। एपर्चर क्या होती है, ये डिस्टेंस होती है। ओके, ये डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं एपर्चर। ओके, तो ये जो एपर्चर होती है इसकी लेंथ होती है, इस लेंथ को हम लोग बोलते हैं एपर्चर। APERTUR। ओके बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं एपर्चर। अब देखिए, एक लाइन हम लोगों ने पढ़ा था जो पास होती है पोल से, इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। मैंने बताया था कॉनकेव मिरर में। चलिए, ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस। दोस्तों, ये आप सर्कल को देखिए, ये सर्कल देख के आपको क्या लगता है कि ये सर्कल आपको इस साइड बनी हुई है। इसका मतलब है कि ये जो स्फीयर है, इस स्फीयर का आपको सेंटर और रेडियस ऑफ कर्वेचर, एक्चुअल सेंटर एंड एक्चुअल रेडियस ऑफ कर्वेचर विल लाई ऑन दिस साइड। ओके, मतलब कि आपको अगर इस लाइन को हम एक्सटेंड कर दिया जाए तो कहीं पर आपको इस जगह, सपोज इस जगह पे आपने ये आपका सेंटर हो गया है ना, सी हो गया, और इसका मिड पॉइंट में आपको क्या हो जाएगा, फोकस हो गया। ओके, ये आपका एक्चुअल है ना, उस सर्कल का एक्चुअल हो जाएगा। बट दोस्तों, ये सेंटर और ये फोकस लेने का कोई मतलब है नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोग का जो लाइट आएगा वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर स्ट्राइक होनी चाहिए। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपका दोस्तों ये है। तो अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपका अगर ये है तो इसका जो होगा, आपको लाइट वाली चीज आपको इधर से स्ट्राइक तो नहीं करेगी कुछ भी चीज, आपको जो भी लाइट होगी वो इधर से पड़ने वाली है आपको। इसका मतलब है कि आपको ये फोकस और सेंटर को इधर शिफ्ट करना पड़ेगा टू एनालाइज। इस मिरर को हमको एनालाइज करने के लिए ये फोकस सेंटर को इधर शिफ्ट करना पड़ेगा। तो आप क्या करो कि जितनी दूरी इस पोल से फोकस की इस साइड है ना, उतनी दूरी आप इस पोल से इस फोकस की इधर आप लिख लो F1। जितनी दूरी यहां से C है उतनी दूरी इस पोल से आप इधर लिख लो C1। तो ये क्या हो गया आपका वर्चुअल फोकस। ये क्या हो गया आपका एक्चुअल फोकस नहीं, ये होगा आपका एक्चुअल फोकस। ये क्या हो गया आपका वर्चुअल फोकस। ये क्या हो गया आपका वर्चुअल सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग फिर से सेम कॉन्सेप्ट देते हैं। हम लोग देख लिए यहां पर ये वाली दूरी फिर से वही बराबर होगी, ये वाली दूरी बराबर होगी, है ना। इसको हम लोग फोकल लेंथ बोलेंगे। एक्चुअल फोकल लेंथ कौन होगा, ये होगा, बट ये क्या होगा आपका वर्चुअल फोकल लेंथ। ओके, ये वाली होगी आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर, डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये क्या हो जाएगा आपका वर्चुअल रेडियस ऑफ कर्वेचर।
ओके, लाइट आपको इस साइड से आएगी। अच्छा, आप देख सकते हो कि आपको जो लाइट आएगी ऐसे, ये सरफेस देखिए आपको कैसा है, डाइवर्ज कर दे रहा है। देख रहे होगे आप, इस साइड से देखिए कैसे कर रहा है, आपको डाइवर्ज हो जा रहा है। मतलब जो भी लाइट इधर से पड़ेगी वो इस तरह से डाइवर्ज हो जाएगी। उसमें क्या था आपको दोस्तों कॉन्केव मिरर में, कि ऐसे आने से आपको इस तरह से आता था, मुड़ जाता था। तो इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं, इस मिरर को डाइवर्जिंग मिरर, डाइवर्जिंग मिरर। ओके, चलिए ये आपका डाइवर्जिंग मिरर है। अभी देखिए एक बात, ये तो आपका एपर्चर हो गया, फोकल लेंथ जान लिए, ये जान लिए है ना। अगर कोई भी लाइट, चलिए अब हम लोग रीड करते हैं थोड़ा सा, है ना। हम लोगों ने जहां तक छोड़ा था आप देख लीजिए, पेज नंबर 162 में हम लोग थे, और 162 में आने के बाद हम लोग वो लास्ट वाली पैराग्राफ देख रहे थे। चलिए इस पैराग्राफ में आपको फिगर नंबर 10.2 में देखिए दोस्तों, आपको जो बी पार्ट में दिया, बी वाला फिगर दिया हुआ है वो क्या है, कनकेव कन्वेक्स मिरर है। आपको किधर दिया गया है, लाइट देखिए इधर से आ रही है, तो ध्यान से देखिएगा। ये लाइट आपको यहां से आई, ये लाइट आपको यहां से आई, ये लाइट इधर से आई, और मैंने आपको बताया था कि लाइट को हमेशा हम लोग लेंगे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। चलिए ये लाइट इधर से आने के बाद दोस्तों, ये ना ऐसे आपको डाइवर्स कर जाएगी इस तरह से। ओके, ये इस तरह से आपको डाइवर्स कर जाएगी ऐसे। ये इधर से आई, इधर चली गई, इधर से आई, इधर चली गई, फिर से ये इधर से आया और ऐसे चला गया। ठीक है, सेम आप कर लो, ये इधर चला गया। ओके, तो इधर से जाने के बाद अगर जो डाइवर्जिंग रे था आपका, रिफ्लेक्टेड रे था, उस रे को आप बैक क्या करो कि पीछे आप एक्सटेंड करो डॉट से। तो ये देखने से आपको क्या लग रहा है कि लाइट इज नॉट मीटिंग एट फोकस एक्चुअली, बट इट सीम्स दैट इट मीट्स एट पॉइंट एफ। एक्चुअली में मीट नहीं कर रही है, लेकिन हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है, हमें ऐसा सीम हो रहा है कि ये लाइट जो है यहां पर हम लोग पीछे एक्सटेंड करें तो मिल गई। तो दोस्तों जब आपको दो रे एक्चुअली मीट करती है तो हम लोग का रियल इमेज बनता है। ओके, टू एक्चुअल रे मीट करती है तब तो हम लोग को रियल इमेज बनता है। ओके, एंड टू रिफ्लेक्टेड रे अगर मीट करती है तो आपको वर्चुअल इमेज बनती है। ठीक है ना, टू रिफ्लेक्टेड रे मीट, आप ऐसे लीजिए, टू रिफ्लेक्टेड रे एक्सटेंडेड बैकवर्ड, तो क्या बन जाएगी आपको वर्चुअल इमेज। ओके, अभी देखिए कि इस जगह पे इंटरसेक्शन होगा लेकिन इस जगह इंटरसेक्शन नहीं होगा। ये हो गया आपको। नेक्स्ट हम लोग पढ़िए, देखिए इस जगह क्या लिखा हुआ है। ऑब्जर्व द फिगर 10.2a क्लोजली, ए नंबर ऑफ पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर फॉलोइंग ऑन द कनकेव मिरर। जो हमने पिछले वाले क्लास में लास्ट में फिगर बताया था, तो आप बुक में देखिए कि सारा जो आपका रेज है वो एक्चुअली आके मीट कर रहा है। कहां पर, फोकस में। इस तरह से आपको इस तरह से यहां पर आके आपको एक्चुअली में मीट कर रहा है सारा फोकस में। ये फोकस आपका, तो एक्चुअली में जब मीट करती है तो रियल इमेज बनती है, और एक्चुअली जब मीट नहीं करती है, हम लोग एक्सटेंड करके मीट कराते हैं, तब इसको हम लोग बोलते हैं वर्चुअल इमेज। तो ये आपको कनकेव मिरर देती है रियल इमेज, ये आपको देती है वर्चुअल इमेज। कन्वेक्स मिरर देती है आपको वर्चुअल इमेज। चलिए पढ़िए फिर। दे आर ऑल मीटिंग इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑन द
प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस से के ऊपर मीट कर रहा है। सिमिलरली ऑब्जर्व 10.2 बी, हाउ आर द रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ओके, कम फ्रॉम पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल। सिमिलरली observe figure 10.2 b, how are the rays parallel to the principal axis reflected by the convex mirror। convex mirror जो आपको रिफ्लेक्ट कर रहा है, आप देखिए कि कैसे वो आपको इस जगह पे रिफ्लेक्ट कर रहा है कन्वेक्स मिरर में, और कैसे जो वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर मीट कर रहा है। यहाँ पर देखिए एक्चुअली मीट नहीं कर रहा, प्रिंसिपल एक्सिस तो ये है, यहाँ से आने के बाद ये उधर डाइवर्ज हो गया, लेकिन क्या एक्चुअली मीट कर रहा है? नहीं। तो इसका कंक्लूजन देखिए क्या लिखा हुआ है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ फोकस ऑफ द मिरर ऑफ द कन्वेक्स मिरर। तो जिस पॉइंट पे वो हम लोग सीन पीछे रिफ्लेक्ट करके पीछे एक्सटेंड करके मिला दिए, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोल रहे हैं? फोकस ऑफ द कन्वेक्स मिरर, प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कन्वेक्स मिरर। द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड द फोकल लेंथ। ये आपका हो गया फोकल लेंथ, यहां से हो गया क्या? फोकल लेंथ। तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा? फोकल लेंथ, क्योंकि इतना ही दूरी में मेरा पीछे है, ओके। चलिए, द डिस्टेंस बिटवीन द इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर एफ, हो गया। द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज बाय एंड लार्ज स्फेरिकल द सरफेस। क्या लिखा हुआ है? द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज बाय एंड लार्ज स्फेरिकल। तो इस जगह देखिए कि जो आपका स्फेरिकल वाला पार्ट जो है ये आपको लार्ज है, बड़ा है रिफ्लेक्ट करने के लिए। इसका जो आपको एरिया है जिस सरफेस पे वो स्ट्राइक कर रहा है वो सरफेस थोड़ा ज्यादा है एज कंपेरिजन टू द कनकेव मिरर, ओके। चलिए, फिर क्या लिखा हुआ है? द डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड द एपर्चर। ध्यान रखिएगा, द डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड एपर्चर। आप ऐसा मत समझिएगा कि ये सपोज हम लोग एक फिगर लेते हैं, ये सपोज आपका कोई मिरर ये था स्फेरिकल, आपने अगर इस जगह ब्रेक किया है, यहां से आपने काट के अगर निकाला है, तो दोस्तों आपको डायमीटर बोला है रिफ्लेक्टिंग सरफेस का, नॉट इस स्फेरिकल मिरर का। तो ये स्फेरिकल मिरर का जो डायमीटर आपका ये होगा, बट इसको हम लोग एपर्चर नहीं बोलते हैं। हम लोग एपर्चर किसको बोलते हैं? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब कट करके हम लोग यहां निकाल दिए, तो इसको आप बाहर निकाल लीजिए ऐसे, तो इसका जो डायमीटर होगा, ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इतना ही दूर हुआ। रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपको सिर्फ इस जगह से लेकर यहां तक हुआ, तो इसकी जो डायमीटर है, मतलब इसका जो इस जगह से स्ट्रेट लाइन एक ज्वाइन करेंगे, तो इसकी लेंथ को हम लोग बोलेंगे एपर्चर, ठीक है। एपर्चर आप इस सर्कल का डायमीटर को मत बोल दीजिएगा, है ना। सर्कल का डायमीटर को बोल देंगे तो वो डायमीटर ऑफ द कर्वेचर हो जाएगा, नॉट एपर्चर होगा, ओके। चलिए, फिर लिखा हुआ है we shall consider in our discussion only such a spherical mirror whose aperture is such smaller than the radius of curvature। क्या बोला है कि हम लोग कंसीडर करेंगे हम लोग का डिस्कशन में क्या, कि वैसा ही स्फेरिकल मिरर लेंगे जिसका एपर्चर जो होगा वो डायमीटर रेडियस से क्या होगा? बहुत कम होगा। क्या होगा? whose aperture is much smaller than radius of curvature। मतलब कि ये जो लेंथ होगी, सपोज ये लेंथ आप मान लीजिए x है, तो ये जो लेंथ होगी वो रेडियस से बहुत कम होगी, मतलब कि ये x की वैल्यू आप रेडियस से क्या होगी? बहुत कम होगी, है ना। ये हम लोग लेकर चलेंगे हम लोग का डायग्राम में। चलिए, इज देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन द रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड द फोकल लेंथ? सब लोग हम जानते हैं, कल मैंने बताया था आपको कि फोकल लेंथ और रेडियस में क्या कन्वर्जन है। ये मान लो r है और f है, तो कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स अगर फोकल लेंथ कर देंगे तो ये r बन जाएगा। ये तो मैंने आपको बताया, ये डिस्टेंस क्या होती है? बराबर होती है। तो f प्लस f 2f इक्वल टू, ये पूरा को क्या बोलते हैं? cp को c1p। आप c1p लीजिए या फिर cp लीजिए, ये क्या बन जाएगा? आपका r बन जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर बन जाएगा। चलिए, इमेज फॉर्म्ड बाय द स्फेरिकल मिरर। अब हम लोग देखते हैं कि स्फेरिकल मिरर से कैसा इमेज बनता है। अब सबकी बारी बारी से हम लोग डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, मैंने आपको कल 3 बातें बताई थी कि अगर आपको इमेज फॉर्मेशन करनी है किसी भी मिरर में, तो आपको 3 रेज को बस ध्यान रखना है। पहला रे क्या होना चाहिए आपको? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस वाली रे। दूसरी रे क्या होनी चाहिए आपको? पासेस थ्रू द फोकस। पहला रे क्या होना चाहिए? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। दूसरी रे क्या होनी चाहिए आपको? पासेस थ्रू द फोकस, ओके। और तीसरी रे क्या होनी चाहिए आपको? सेंटर से पास करनी चाहिए, ओके। तो चलिए, इस तीनों में से कोई भी 2 लेंगे और दोनों को अगर इंटरसेक्ट कराएंगे तो हम लोग का इमेज बनेगा। एनी 2 इमेज बनाने के लिए सिर्फ 2 रे की जरूरत है।
ये 3 रे ध्यान रखना है, इस 3 रे का कॉम्बिनेशन से हम लोग को 2 रे को चुनना है और उससे इमेज बनाना है। दोस्तों इस जगह आपको रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि जितनी सारी फिगर है आपको सबको रटना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। एक छोटा सा मैं आपको ट्रिक्स बता दूंगा और वो ट्रिक्स क्या होगा, यही 3 रे जो मैंने आपको बता रहा हूं, यही 3 रे बस आपको ध्यान रखना है। इससे आप सारे फिगर को अच्छे से बना लोगे। 6 नंबर ऑफ फिगर्स आएंगे आपको कनकेव मिरर के लिए और कन्वेक्स मिरर के लिए आपको 2 फिगर, मतलब टोटल 8 फिगर आएगा। तो इस 8 फिगर को ध्यान में नहीं रखना है बिल्कुल, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि वो 3 रे जो है वो कहां जाती है और कैसे रिफ्लेक्ट करती है। ऑटोमेटिक आपको इमेज फॉर्मेशन उस जगह बन जाएगा। ओके चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं इमेज फॉर्मेशन। क्या लिखा हुआ है, यू हैव स्टडीड अबाउट द इमेज फॉर्मेशन बाय अ प्लेन मिरर। हम लोग पढ़े थे यू कैन ऑल्सो नो द नेचर, you also know the nature, position and relative size of the image found by them। हम लोग जानते हैं कि नेचर कैसी होती है, वर्चुअल पोजीशन कहाँ होती है, जितने हम मिरर के पीछे खड़े हैं, ये प्लेन मिरर की बात हो रही है, जितने हम मिरर के पीछे खड़े हैं उतना ही मेरा इमेज जो है मिरर के उधर खड़ा है, ये मैंने आपको बताया था। चलिए और क्या बोला है, साइज भी मेरी जितनी साइज है उतनी ही उसकी साइज होगी, इमेज की साइज होगी। How can we locate the image found by the concave mirror for different positions of the object? Are the image virtual? Are they enlarged, diminished, or have smaller size? We can explore this by activity। तो क्या बोला है कि ये सब क्या enlarge होगा, virtual होगा, diminished होगा, छोटा होगा, बड़ा होगा, कितना साइज का होगा, क्या होगा, कहाँ रखेंगे तो कैसा बनेगा, ये सारा हम स्टडी करेंगे इस एक्टिविटी में। तो देखिए इस एक्टिविटी की मैं बात बता दे रहा हूँ, है ना, आपको किस जगह पे क्या रखनी है तो आपको इमेज बन जाएगा। ओके दोस्तों आप नेक्स्ट पेज आप निकालिए और इस जगह देखिए आपको एक टेबल दिया हुआ है, टेबल 10.1। आप इस जगह देखिए आपको एक टेबल दिया हुआ है, टेबल 10.1। इस टेबल को आपको ध्यान में रखना है। ओके इस टेबल को आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। मैं इस जगह आपको एक फिगर बना के बताता हूं, ध्यान से देखिएगा और ये ट्रिक्स याद रखिएगा कि कैसे करेंगे, कौन सी पॉइंट में हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो कहां बनेगा। एक ही फिगर में दोस्तों आपको सब बना देता हूं तो सारा अच्छे से समझ में आ जाएगा। रिलेट करके पढ़िए तो इजीली आपको याद रहेंगे। देखिए सबसे पहला क्या बोला है कि कोई भी रेस, आप पहले ये देखिए कि रिप्रेजेंटेशन जो आपको दिया हुआ है, ये जो इमेज फॉर्मेशन का आपको ये जो टेबल दी रखी है, इस टेबल को हम लोग बाद में थोड़ी एनालाइज करेंगे। अभी हम लोग ये पढ़ लेते हैं कि रिप्रेजेंटेशन कैसे हम लोग दिखाएंगे इमेज फॉर्मेशन को। तो सपोज पहले हम कनकेव मिरर की बात कर रहे हैं, तो कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर दोनों को साथ में लेके चलते हैं ना। चलिए तो पहले हम लोग कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर दोनों को साथ में लेके चलेंगे फर्स्ट केस में। तो मैंने आपको बताया 3 रेस। ओके तो पहली रेस क्या होनी चाहिए आपको, when rays are parallel to principal axis। अगर आपको रेस पैरेलल हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर हुई, then it meets at principal focus। प्रिंसिपल कहां मीट करेगी, प्रिंसिपल फोकस में। चलिए ये हमने पहला रे पढ़ा, पहला रे का हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। देखिए ये आपका कनकेव मिरर, ये आपका कन्वेक्स मिरर। तो कनकेव मिरर में आपका पीछे साइड क्या होगा, पॉलिश्ड, इसमें इस साइड पॉलिश्ड। चलिए ये आपका हो गया प्रिंसिपल फोकस, सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका पोल, ये आपका फोकस, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये आपका पोल, ये आपका फोकस, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है तो क्या बोला कि जब कोई रे पैरेलल होगी प्रिंसिपल फोकस के, प्रिंसिपल एक्सिस का, तो पास किसे करेगी, फोकस से। याद रखिएगा। क्या इस जगह इमेज बन जाएगा क्या तुरंत? नहीं। क्यों? क्योंकि अभी हमने एक ही रे बनाया है। जब तक 2 रे आपको मीट नहीं करेगी आपको इमेज नहीं बनेगा। ठीक है चलिए इस जगह अगर आपको यहां से गया तो ये इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ये डाइवर्स कर जाती है।
डाइवर्स कर जाती है, लेकिन अगर इसको हम मीट कराएंगे पीछे से तो ये कहां बच जाएगा, ये मान लीजिए ये आपका प्रिंसिपल फोकस था, ये आपका वर्चुअल फोकस है ना। ठीक है, ओरिजिनल फोकस कौन सा है, यही आपका, मैंने बताया आपको जस्ट आपको, ओरिजिनल फोकस आपका यही है, ये आपका वर्चुअल है। चलिए वो कहां मीट करेगी, पीछे से फोकस पे, ये समझ गए आप लोग। तो देखिए आपको जो रिप्रेजेंटेशन वाली जो आपको ये लिखा हुआ है पूरा पैराग्राफ 10.2 तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेज फाउंड बाय द स्फेरिकल मिरर यूजिंग रे डायग्राम। तो ये रे डायग्राम हम लोग देख रहे हैं। तो आपको देखिए पहला पॉइंट आपको लिखा हुआ है कि a ray parallel to the principal axis after reflection will pass through the principal focus in case of concave mirror। ओके, concave मिरर से पास करेगी। ठीक है दोस्तों, इस जगह आप देखिए कि क्या हम लोग रिफ्लेक्शन का लॉ लगा सकते हैं क्या इस जगह पे, I इक्वल टू R वाली चीज। मैंने क्या बताया था कि कहीं पर भी आपको लाइट स्ट्राइक कर रही है तो उसको क्या बोलना है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। मैंने बताया था आपको फर्स्ट क्लास में पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है। तो देखिए मान लीजिए ये आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, यही था आपका, तो ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, आप इस पॉइंट को मानिए पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो इस जगह पे इसी पॉइंट पे हम क्या करेंगे कि स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, ये 90 डिग्री होगा। ओके, कौन सा 90 डिग्री होगा, इसके परपेंडिकुलर में ये एक लाइन जाएगी और ये पास करेगी आपको सी से, देखिए, और ये 90 डिग्री कौन हुआ, ऐसे होगा 90 डिग्री, ये इस तरह से, ये 90 और ये 90, मतलब कि फिगर देखिए आपको ये वाली बन जाएगी आई। क्यों आई, क्योंकि एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल, ये आपको नॉर्मल हो गया, इसके बीच की आई, और ये वाली क्या हो जाएगी आर। तो आई इक्वल टू आर। आप इसमें भी बना सकते हो कि आपको एक रे मान लीजिए ये आगे जाके स्टैंड किया तो आपको सी इस जगह पे है, तो आपको इस तरह से एक ऐसे बनाना पड़ेगा। तो ये आपको हो गई आई, ये हो गई आपको आर। तो आई इक्वल टू आर इस जगह पे हो गया, है ना। चलिए अब क्या बोला इसने, विल पास थ्रू द फोकस कनकेव मिरर और अपीयर टू डाइवर्ज। वो वही पॉइंट में देखिए क्या लिखा हुआ है आपको कि अरे, फिर से पढ़ लेते हैं वो पॉइंट, अरे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ कन्वेक्स कनकेव मिरर। ठीक है, और अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर। और कन्वेक्स मिरर में ऐसा लगेगा कि वो डाइवर्ज हो गया। ठीक है, ये दोनों फिगर आपको दे दिया गया है। दूसरी है ए रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कनकेव मिरर or a ray which directed towards the principal focus of a convex mirror after deflection will emerges parallel to the principal axis, will emerges parallel to the principal axis। देखिए अब इसका आप ऑपोजिट कर दीजिए, जब ये पैरेलल था तो फोकस से पास हो रहा था, अब जब ये फोकस से पास होगा, ये कौन सा, when ray passes through focus, then it will be parallel to principal axis। जब ये रे पैरेलल होगी आपकी फोकस, सॉरी, जब आपको रे पास होगा फोकस से, तब वो पैरेलल हो जाना चाहिए, पैरेलल हो जाता है प्रिंसिपल एक्सिस के। कैसे, देखिए सपोज ये फिगर है आपका, ये आपको मिरर कनकेव, ये पोल, ये फोकस, ये आपका सेंटर कर्वेचर। तो क्या बोला कि अगर ये पास होता है आपको फोकस से, तो रिफ्लेक्ट करने के बाद क्या बोल रहा है, पैरेलल हो जाना चाहिए प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस ये है आपका, तो इसके पैरेलल मतलब ऐसे जाएगी। ओके, इस फिगर में आप देख लीजिए, ये आपका कन्वेक्स मिरर है ऐसे, ये आपका पी, ये आपका शेडेड रीजन पार्ट, ये पी, ये एफ, ये सी,
ये यहां से आपको कहां से पास करानी है, फोकस से पास करानी है, ध्यान रखिएगा। कैसे पास करानी है आपको, फोकस से। तो देखिए ये आपका फोकस इधर होना एक होगा F और इधर होगा एक फोकस C, सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो आपको अगर कोई लाइट जाएगा इस तरह से यहां पर, तो देखिए आप इसको एक्सटेंड कीजिए, तो फोकस में मान लीजिए मिल रहा है, ये क्या करेगा आपको पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे करके गुजर जाएगा ये। ओके, देख रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग I इक्वल टू आर लगा सकते हैं। तो फिर से आप इसको I इक्वल टू आर ऐसे कर दीजिए, ये आपको एक्सटेंड कर दीजिए, फिगर में देख रहे होंगे, ये आपका I और ये आपका R। I ऊपर वाली हो जाएगी क्योंकि इंसिडेंट रे आपका ये है और इस पर नॉर्मल ये आपको पास करेगा, तो I इक्वल टू ये R हो गया। ओके, तो दो बातें, जब पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस पासेस टू द फोकस, और जब फोकस से जा रहा है तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑपोजिट ऑफ ईच अदर। थर्ड क्या बोल रहा है, अरे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर द कनकेव मिरर और डायरेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कन्वेक्स मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन बैक टू द सेम पाथ। क्या बोला थर्ड में, कि जब वो पास करेगा आपको ये फोकस, जब वो पास करेगा आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर तो यहां है, तो सपोज ये इस तरह से अगर पास किया तो रिफ्लेक्ट करने के बाद वो अपना ही पाथ में वापस चला जाएगा सेम। ओके, ये तो हो गया आपका कनकेव मिरर का। कन्वेक्स मिरर का आप देख लीजिए, ये आपका F, ये आपका C। तो सपोज ये ऐसे स्ट्राइक किया, इस साइड आपका सिल्वर पेंटेड है, ये मान लीजिए यहाँ पर आपका C है, तो सपोज ये अगर इस तरह से जाएगा तो आप इसको अगर मीट कराओगे तो इस जगह आएगा, तो इसी पाथ में ये वापस चला जाएगा। ओके, तो तीन बातें मैंने बताई थी आपको, तीन बातें इस जगह भी मैंने आपको बता दी, दोनों मिरर के लिए, है ना। नेक्स्ट क्या बोला है कि इंसिडेंट रे ऑब्लिकली टू द प्रिंसिपल एक्सिस टुवर्ड्स द पॉइंट P ऑन द कर्व मिरर और अ कनकेव मिरर is reflected obliquely. The incident ray and the reflected ray follow the law of reflection at the point of incidence, making equal angle with the principal axis. तो चलिए अब इसमें थर्ड एक और चीज बताया है। ये थर्ड को वैसे जानने की जरूरत नहीं थी, लेकिन हम लोग देख लेते हैं, है ना। ये थर्ड आपको है, चलिए इसको मिटा देते हैं। फोर्थ वाला का जो है मैं फिगर और दोनों कनकेव और कन्वेक्स इस जगह बना देता हूं। सपोज अगर ये आपका कनकेव मिरर है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, ये आपका फोकस, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, सपोज आपके पास एक ऐसा लाइन है जो आपको पोल पे जाके, एक ऐसा रे है जो पोल पे जाके आपको मीट कर रहा है, तो ये पोल पे जाने के बाद, मीट करने के बाद ये आपको इस तरह से आके कन्वर्ज हो जाएगा। ओके, क्यों ऐसे इधर क्यों आया, क्योंकि देखिए ये आपका मिरर और ये आपका इंसिडेंट रे, तो क्या होता है नॉर्मल कौन सा होगा, इस पॉइंट पे हमने बताया था नॉर्मल क्या होता है, टेंजेंट होता है नॉर्मल। तो ये कौन सा टेंजेंट, ये पॉइंट पर टेंजेंट देख लेते, ये 90 डिग्री है आपका, तो इंसिडेंट रे कौन सा होगा, इंसिडेंट एंगल कौन सा होगा आपको, इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल, ये हो जाएगा I, ये हो जाएगा R, तो I इक्वल टू R इस जगह बोल देंगे। ओके, तब ये क्या आएगा कनकेव मिरर। कन्वेक्स मिरर देख लीजिए, आपको इस साइड पेंट किया हुआ है, ये फोकस कहीं ये चला जाएगा आपका सेंटर। ओके, तब आप यहां से अगर इस तरह यहां हुआ तो ये ऐसे चला जाएगा। ये दोनों आपका वर्चुअल फोकस और ये आपका वर्चुअल सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो फिर से देख लीजिए, ये आपको I, ये आपको R। तो दोस्तों मैंने आपको कितनी तरह की रे डायग्राम होगी ये मैंने आपको बता दिया। अब देखिए ये जो रे डायग्राम मैंने आपको 4 बताया है ना,
इसी से आपको सारा इमेज बनेगा। तो कॉम्बिनेशन हम लोग ऐसे लेंगे, या तो इसको और इसको ले लिए तो एक इमेज बना दिए, हो सकता है कि ये थर्ड वाली और फोर्थ वाली को एक ले लिए तो इमेज बन गया। तो इस तरह से हम कॉम्बिनेशन को लेके इमेज बनाएंगे। याद बिल्कुल नहीं रखना है, याद रखना है बस यही 4। और क्या याद रखना है, जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी तो पासेस टू द फोकस, इसका उल्टा, फोकस से जब जाएगी तो प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल, ये पहला चीज। दूसरा चीज, सपोज आप अगर पैरेलल फोकस से पास होता है अगर, तो इसका ऑपोजिट क्या हो गया कि ये पैरेलल जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस से। तो सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट होगा कि कभी अगर आपको सेंटर से पास कर रही है तो वो लाइन जो है वो जो रे है वो आपको फिर से वही पाथ में ट्रैवल कर जाएगी। फोर्थ वाला मैंने क्या बताया कि अगर आपको पी से जा रहा है, पोल से आपको स्ट्राइक कर रही है, तो आपको वापस आ जाएगा इस साइड, लेकिन आपका ये फॉलो करेगा जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। तो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, तो आपको ऐसे यही 4 फिगर देखिए आपको याद रखना है। ओके, तो दोस्तों वो जो मैंने आपको डायग्राम बताया है ये डायग्राम हो गया, और वो जो आपको मैंने ब्लॉक बताया है 10.1 का जो आपको ब्लॉक दिया हुआ है येलो कलर से, ये ब्लॉक जो है मैं आपको नेक्स्ट क्लास पढ़ा दूंगा, और उसी में हम लोग कैसे इमेज बनाएंगे आप देखिएगा कि सिर्फ ये 4 तरह का फिगर याद रखना है। एक कैसे रे कहां से जाएगा तो किस तरह से पास होगा, बस आप कॉम्बिनेशन से लेके देखिए हर जगह जहां जहां पर फिगर रहेगा वहां हम लोग बना लेंगे विदाउट रटे हुए। ओके, तो चलिए दोस्तों आज हम लोग तो इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में आपको कुछ रे डायग्राम को लेकर। ये आपको कनकेव मिरर का मैं और कन्वेक्स मिरर का मैं रे डायग्राम आपको मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा कि किस पॉइंट पे हम लोग ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो कहां पर इमेज बनेगा। ओके, और उसका मैं ट्रिक्स भी बता दूंगा आपको कि कैसे याद रखने हैं। ओके, रटना बिल्कुल नहीं है, ट्रिक से आपको याद रखना है कि किस जगह पे हम रखेंगे तो कहां बन जाएगा। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो को पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए मेहनत करते रहिए। थैंक यू सो मच।